NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट डील करेंगे। अ पार्ट ऑफ मंथली चार्जेस इट्स द फिक्स्ड इज फिक्स्ड। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। जो हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो फिक्स्ड है एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। सेकेंड जो चार्ज आप पे लगेगा वो डिपेंड करेगा कितने दिन आपने मेस में खाना खाया है, फूड लिया है। व्हेन अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट अटैक्स फूड फॉर 20 डेज, वो 20 दिन तक खाता है, 20 डेज तक खाना खाता है। सी हैज टू पे 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट एज हॉस्टल चार्ज। यहाँ क्वेश्चन है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द number of days one has taken food in the mess. When a student take food for 20 days, she has to pay rupees she has to pay rupees 1000. She has to pay as hostel charges whereas हॉस्टल चार्ज खत्म हो गया एक का। वेर एज अ स्टूडेंट बी, अब स्टूडेंट बी क्या कर रहा है, हु टेक फूड फॉर 26 डेज पे। अब इसका यहाँ पे इसने 20 दिन तक खाना खाया था तो उसने दिया 1000 रुपये। अब ये 26 डेज तक खाना खा रहा है तो दे रहा है 1180 रुपीज दे रहा है एज अ हॉस्टल चार्ज। और हॉस्टल चार्ज में दो चीज़ है, दो पार्ट है। एक पार्ट है कि उसका एक मंथली चार्ज तो हॉस्टल में है ही है, प्लस जो वह टेकन फूड जितना खाना खाता है नंबर ऑफ डेज उसी हिसाब से हॉस्टल चार्ज और प्लस जितना नंबर ऑफ डेज उसने फूड लिया है मेस में उसका अमाउंट दोनों को जोड़कर हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब इसने खाया 26 डेज तक तो इसका बढ़ गया अमाउंट 1180। फाइंड द फिक्स चार्ज क्या है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। दो वेरिएबल है, एक फिक्स चार्ज है, द अमाउंट ऑफ फिक्स चार्ज, द अमाउंट ऑफ let the amount of fixed hostel charge rupees x। अब the amount of the cost of food per day, the cost of food for one day। अब एक दिन का जो कॉस्ट है वो मान लिया रुपीज बाई। द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर वन डे, द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर वन डे, एक दिन का खाना का रुपीज बाई। अब उसने 20 डेज तक खाना खाया है और उसने पैसे दिए हैं 1000। केस वन। केस फर्स्ट में क्या है कि सर ये तो आपका मंथली चार्ज जो द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज तो लगेगा रहेगा। अब आप डिपेंड करता है नेक्स्ट अमाउंट, वो आपने खाना कितना दिन तक खाया है, 20 डेज तक खाना खाया है। एक दिन का खाना कितना है, रुपीज बाई है, और 20 डेज का कितना होगा 20 बाई, और आपने दिया है 1000 रुपीज। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब केस टू सेकेंड स्टूडेंट के लिए क्या है कि वह 26 डेज तक खाना खाया है। मंथली चार्ज तो इसका फिक्स रहेगा लेकिन उसका नंबर ऑफ डेज टेकन फूड बढ़ गया, इंक्रीज कर गया 26 डेज। तो एक दिन का वाई रुपीज है तो 26 से कितना 26 वाई होगा हमारा ऑब्वियसली है। तो कितना हो गया हमारा 1180 रुपीज। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ के बाद
अब देखिए यहाँ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है या ग्राफिकल से करना है या सॉल्यूशन से करना है या आपका एलिमिनेशन से करना है। आप यहाँ के बाद फ्री हैं, आप जिस तरह से चाहें आप उस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एलिमिनेशन है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक बार रिविजन भी हो जाएगी एलिमिनेशन का। तो एलिमिनेट करना है, दोनों वेरिएबल सेम है, ऑब्वियसली क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, साइन दोनों का सेम है, वेरिएबल भी सेम है, सब्ट्रैक्टिंग किए, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या किया हमने यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड किया, एक कैंसिल हो गया, यहाँ -6y = 180 है, साइन माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस प्लस हो गया, y = 180 अपॉन में 6, तो आ गया हमारा 30 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x + 20y = 1000। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 30 है, = 1000, x = 600 = 1000, x = 1000 - 600, तो x = क्या हो गया 400। तो पहला आंसर हमारा आ गया 400, दूसरा हमारा आ गया कितना 30 रुपये आ गया, ठीक है ना। तो जहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कौन सा मेथड से करना है, सबसे बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट। अब फ्रैक्शन हमारा क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या बोला कि सर अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। खत्म हो गया। केस फर्स्ट हमने लेट किया फ्रैक्शन = x/y, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। कह रहा है कि फ्रैक्शन में अगर 1 माइनस कर दें, किसमें 1 is subtracted from the numerator, अगर हम 1 नोमीटर में सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो फ्रैक्शन हमारा 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - 1 = y, तो 3x - y = 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब केस 2 क्या कर रहा है, केस सेकंड क्या कर रहा है कि it becomes 1/4 when 8 is added its denominator। कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें
तो वह फ्रैक्शन बिकम्स हो जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, अब यहाँ पे दोनों का वेरिएबल सेम है और दोनों का साइन सेम है, तो सिंपल क्या कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, जो आपको खुद कंप्लीट करना होगा। कैसे? एलिमिनेशन मेथड से। ये होमवर्क आपका होमवर्क भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ का थर्ड कह रहा है कि सर यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। ठीक है ना, मैं वो क्वेश्चन यहाँ दिखा देता हूँ। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, वह टेस्ट में 40 मार्क्स लेके आया, ठीक है, और गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहा कि यस को तो 40 मार्क्स आया है टेस्ट में, लेकिन 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर के लिए है और लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा और एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको 1 नंबर माइनस होगा। लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन का 1 नंबर माइनस होगा, लूज करेंगे आप, और 3 मार्क्स ईच राइट क्वेश्चन का आप गेन करेंगे। इस तरह यस जी ने 40 मार्क्स लेके आए। केस 2 में कह रहा है कि had 4 marks have been awarded for each correct answer। यस ने सेकंड की जगह टेस्ट दिया, उसमें क्या था, 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच राइट आंसर के लिए, और इस बार 2 मार्क्स डिडक्ट है, लूजिंग है एवरी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए। यस वुड हैव बीन, इस बार यस ने 50 मार्क्स स्कोर किया। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट में कितने क्वेश्चन दिए हुए थे टेस्ट। तो हमने क्या मानते हैं, अगर नंबर ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल जो हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ हमारा वेरिएबल जो नंबर ऑफ राइट आंसर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, तो नंबर ऑफ राइट आंसर equal to x, number of wrong answer is equal to y। फिर नंबर ऑफ राइट आंसर को हमने मान लिया कि नंबर ऑफ राइट आंसर आपका x हो गया, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर आपका y हो गया, और टोटल जो क्वेश्चन हुआ हमारा, टोटल क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हमारा होगा वो x प्लस वाई होगा। अब इसने भाईजान ने केस फर्स्ट में इसने क्या किया, 40 मार्क्स लेके आया है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर है, तो हो गया 3x, और 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 1y 1 इंटू वाई, और इसको 40 मार्क्स मिले हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। अब केस 2 कहता है कि सर, अब इसमें चेंज कर दिया, 4 मार्क्स विन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स, तो 4x हो गया हमारा। 4 मार्क्स हैव बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है, और 2 मार्क्स
बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो 2 मार्क्स डिडक्ट है कि इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है ना। और यस जी इस बार 50 मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है ना। तो एक एलिमिनेशन हो गया, एक किसका बन जाए, उससे का प्रैक्टिस हो जाए हमारा। तो अगर हम फर्स्ट से थर्ड निकालेंगे, इक्वेशन थर्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट से अगर हम थर्ड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई को अगर हम लेफ्ट से राइट ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, और इसको राइट से लेफ्ट ले आए तो 3x माइनस 40 इजिकल टू वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कहाँ से जन्म लिया है, जो जन्म कहाँ से हुआ है, इसका फर्स्ट से जन्म हुआ है। तो हमने y को फ्री कर लिया, y को फ्री कर लिया। अब y की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर बताया था आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर आपने फर्स्ट से फ्री किया है और थर्ड इक्वेशन बनाया है, और फर्स्ट से फ्री किया आपने y को, इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया है फर्स्ट से, तो यह जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड की जो वैल्यू है जिसको आपने फ्री किया है y को, कहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा, वह इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट होगा। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। तो 4x माइनस y की वैल्यू क्या है सर हमारा 2, 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 50। ये हो गया सर हमारा 4x, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको 6x से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया सर माइनस का साइन अगर है ब्रैकेट से बाहर तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 80 इज इक्वल टू 50। यहाँ हो गया सर आपका माइनस 6x और 4x माइनस 2x 50 प्लस इधर क्या हो गया माइनस 80, तो हो गया सर आपका माइनस 30, कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 30 अपॉन में 2, कितना हो गया सर आपका 15। अब इस x की वैल्यू कहाँ रख दोगे आप, अब इस x की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सबसे कन्वेंट कहाँ होगा थर्ड, तो फर्स्ट में सेकंड में रख सकते हैं, सबसे बेस्ट कहाँ होगा थर्ड में, तो क्या है थर्ड y इज इक्वल टू 3x माइनस 40, तो 3 मल्टीप्लाई 15 अब माइनस 40, तो 45 माइनस 40 कितना हो गया 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे, टोटल नंबर ऑफ क्या क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 प्लस वाई 5 इज इक्वल टू 20 को इसके सर हमारे हैं इसका आंसर। अच्छा सर अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि हमारे पास जो एक प्लेस है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन है। मान लो सर ए प्लेस है, ए प्लेस ए है और ए प्लेस बी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। हाईवे पे दो प्लेस है, ए प्लेस ए है और ए प्लेस बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब कह रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार स्टार्ट हुआ ए से और एक कार स्टार्ट हुआ बी से। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों कार जो है से मान लो एक कार दिल्ली से चला और एक कार चला फरीदाबाद से, और दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों कार जो है मथुरा में जाके मीट कर गया, मिल गया, ठीक है सर, सेम डायरेक्शन लेकिन डिफरेंट स्पीड था और दे मीट इन 5 आवर। मान लो कि सर एक कार ए से चला एक कार बी से चला और इसके मीटिंग हो गई सी पे, एक कार यहाँ से चल रहा है ए से और एक कार कहाँ से चल रहा है आपका बी से, अब मीटिंग हो गया सी पे, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड कार, दोनों ने 5 घंटे का टाइम लिया, 5 घंटे का टाइम लिया है और सी पे जाके मीटिंग हो गया हमारा। ठीक है सर। अब सवाल को हम डिस्टेंस पे ब्रेक करेंगे। अगर हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार लिखें तो डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये हमारा केस फर्स्ट चल रहा है, केस फर्स्ट। तो हमारा अगर क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार का डिस्टेंस कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो AC डिस्टेंस ही हुआ। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो फर्स्ट कार का स्पीड कितना है, x है और टाइम हमारा 5 घंटा है तो हो गया 5x। और डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड कार का हमारा BC है और इसका BC है, तो इसने क्या किया हमारा, अब सेकेंड कार का हमारा y है और टाइम तो हमारा 5 घंटा ही है तो ये हो गया 5/। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम लिख सकते हैं इसको AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। अब AC का तो हमारा वैल्यू हमारा क्या है 5x है और BC की वैल्यू हमारा क्या है 5/, इज इक्वल टू AB कितना हो गया हमारा 100। तो 5 हमने कॉमन लिया तो क्या हो गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, ये कैंसिल हो गया हमारा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 20, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमारा जो भैया ऐसा है कि अब एक सेकंड केस में जो हमारा है, सेकंड केस जो है सर कि अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर सेकंड केस में कि अब कार जो चला, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अब A चला B की तरफ और B चला A की तरफ और इस पॉइंट पे आके मिल लिया। ये पॉइंट का हमने नाम दे दिया सर P, कि सर P पॉइंट पे आके मिल लिया। मतलब दिल्ली से चला फरीदाबाद की तरफ और फरीदाबाद से चला दिल्ली की तरफ और दोनों बॉर्डर पे आके मिल लिया। ठीक है सर। तो अब सेकंड केस में हमारा कह रहा है कि सर सेकंड केस में जो हमारा कह रहा है कि सर सेकंड केस में क्या हुआ कि सर इस बार जो है 1 घंटा टाइम लिया। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर और दे मीट इन 1 आवर, कि सर चला है और 1 घंटे मिला है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, स्पीड उसका हुई है दोनों का, फर्स्ट कार का स्पीड x है, सेकंड कार का y स्पीड है, y किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों का स्पीड डिफरेंट है। लेकिन इस बार A चला B की तरफ, अब B चला A की तरफ, माने एक दिल्ली से चला और एक चला फरीदाबाद से, फरीदाबाद चला दिल्ली की तरफ और दिल्ली से चला फरीदाबाद की तरफ, और दोनों आके कहाँ पे मिल लिया 1 घंटे के बाद। दोनों ने टाइम कितना लिया 1 घंटे टाइम लिया। तो सेकंड केस में क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, ये हमारा हुआ सर AP मान लिया इसको, तो x मल्टीप्लाई 1 तो x हो गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, नाम दिया इसका BP, ये हो गया हमारा y मल्टीप्लाई 1, y हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो कंडीशन बना सर इसका क्या बना कंडीशन हमारा कि AP अब प्लस BP इज इक्वल टू AB जो हमारा हो गया सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। AB का तो डिस्टेंस 100 ही है, बार बार हम AB क्यों कॉल कर रहे हैं, AB का हमें डिस्टेंस मालूम है। तो AP जमा BP सेकेंड केस में हमारा ही हुआ
AP जो हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार, PP हुआ सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड कार, और दोनों डिस्टेंस को हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, AB का डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया सर सेकंड केस। तो बड़ी इजी वे में आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है हमारा, तो आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको भी एलिमिनेशन से यूज कर लीजिएगा, बड़ा आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एलिमिनेशन ही लगा लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। अब केस फर्स्ट क्या कर रहा है कि सर अब रेक्टेंगल की बात कर रहा है। रेक्टेंगल हमारा ये हो गया सर, तो जिसका लेंथ को हमने x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया हमने। अब कह रहा है कि सर अगर आप कह रहा है कि सर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया एक्स वाई हो जाएगा, होगा ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एक्स वाई हो गया हमारा। तो क्या कर रहा है कि सर अब आपका एक नया रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, क्या कैसे बन रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक नया रेक्टेंगल बना। कैसा नया रेक्टेंगल बना भैया, तो कह रहा है कि सर इसका लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ में 5 माइनस कर दिया और ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दिया। तो एरिया सर इसका जो है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा एक क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा केस फर्स्ट में क्या हुआ हमारा, केस फर्स्ट में क्या हुआ कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल x लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और कब, और तब सर एरिया इसका 9 रिड्यूस हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सर पहले रेक्टेंगल था आपका सर लेंथ x था, ब्रेथ y था, तो एरिया कितना हो गया सर हमारा x वाई एरिया हो गया। अब कह रहा है कि सर लेंथ में अगर हम 5 अगर हम डिक्रीज कर दे और ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दे, तो सर कहा कि जो नया एरिया बनेगा सर वो पहले वाले एरिया से जो है 9 जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अच्छा तो y है ना, तो एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15 मल्टीप्लाई किया है मैंने, सिंपल एक्स वाई टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सर एक अब और एक नया रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है भैया रेक्टेंगल नया, इफ इंक्रीज द लेंथ, अब इसमें लेंथ को इंक्रीज कर दो और ब्रेथ को 2 बढ़ा दो, ब्रेथ को 2 बढ़ा दो। तो इस बार कह रहा है कि सर एरिया जो है 67 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। फिर लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू कह रहा है सर लेंथ में 3 इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ में भी 2 क्या कर दिया, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, दोनों को इंक्रीज कर दिया, तो कह रहा है कि सर एरिया जो है सर इंक्रीज हो गया आपका। सिंपल हो गया एक्स वाई और आपका 2x और 3y और प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, सेम वही हो गया। तो 2x प्लस 3y इधर के माइनस हो जाएगा, 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया सर आपका 64। तो ये आपका होमवर्क है, ये इसको भी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो होमवर्क हमने इतना ही दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 to 5 जो है आपको अच्छी तरीके से जो है अपना पीसी में और फिर कॉपी में रिवाइज कर लेना है। और ऑल इज़ वेल, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, घर पर ये स्वस्थ रहिए।